इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया गुजरात और दीव के तूफान प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे। पीएम के साथ सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद। पीएम ने लिया अमरेली, गिर सोमनाथ और भावनगर में आई तबाही का जायजा। पीएम के साथ मुख्य सचिव और राजस्व सचिव भी मौजूद। अहमदाबाद में सीएम और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मोदी, आगे की तैयार करेंगे रोड मैप। पीएम के दीव और गुजरात के हवाई सर्वेक्षण पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक ने उठाया सवाल। कहा, महाराष्ट्र का एरियल सर्वे क्यों नहीं किया। दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़ों में सामने आया गड़बड़झाला। दिल्ली सरकार और एमसीडी के आंकड़ों में अंतर। तीनों एमसीडी ने संक्रमितों के अंतिम संस्कार का आंकड़ा जारी किया। 1 अप्रैल से 17 मई तक 16,593 कोरोना संक्रमितों का हुआ अंतिम संस्कार। दिल्ली सरकार के मुताबिक 10,819 लोगों की कोरोना से गई जान। दिल्ली में थर्ड वेव पर हाई लेवल बैठक में बड़ा फैसला। तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए बनेगी स्पेशल टास्क फोर्स। बेड्स, ऑक्सीजन और दवाओं की तैयारियों के लिए बनेगी टीम। ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर प्राथमिकता। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने की कोरोना के हालात पर रिव्यू मीटिंग। बैठक में सीएम केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। कोरोना की दवाइयों पर दिल्ली के एलजी का बड़ा आदेश। दुकानदारों के लिए स्टॉक और कीमतों का डिस्प्ले जरूरी। केजरीवाल के बयान से सिंगापुर सरकार नाराज। भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर जताई आपत्ति। सिंगापुर सरकार ने कहा कि इस आधार पर केजरीवाल ने सिंगापुर वेरिएंट की बात कही। केजरीवाल को वेरिएंट पर बयान देने का अधिकार नहीं। केजरीवाल के बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जताई आपत्ति। कहा, गैर जिम्मेदाराना बयानों से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। एस जयशंकर ने कहा, दिल्ली के सीएम का बयान भारत का आधिकारिक स्टैंड नहीं। कोरोना से लड़ाई में भारत और सिंगापुर सॉलिड पार्टनर। सिंगापुर वेरिएंट पर अब भी अड़ी केजरीवाल सरकार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने फिर कहा, सिंगापुर का स्ट्रेन अलग। सत्येंद्र जैन ने कहा, पिछले साल भी यूरोप की फ्लाइट रोकने की बात पर केजरीवाल पर उठे थे सवाल। दिल्ली को बचाने के लिए जो जरूरी है वो करें। सिंगापुर ने केजरीवाल के दावों को गलत बताया। सिंगापुर के हाई कमिश्नर का दावा, भारत में फैला स्ट्रेन ही सिंगापुर में एक्टिव। सिंगापुर में कोरोना की दूसरी लहर के कारण आज से सभी स्कूल बंद। सरकार ने वर्चुअल क्लास का आदेश दिया। टूल किट मामले ने पकड़ा तूल। बीजेपी ने टूल किट के लेखक के नाम का किया खुलासा। सौम्या वर्मा ने बनाया कांग्रेस का टूल किट। कांग्रेस की रिसर्च टीम से जुड़ी सौम्या। बीजेपी नेता संबित पात्रा का आरोप, टूल किट पर कांग्रेस फैला रही है भ्रम। टूल किट से पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश। बीजेपी का आरोप, टूल किट पर जवाब देने के बजाय केस कर रही है कांग्रेस। अरब सागर में डूबे बार्ज P305 से 22 शव निकाले गए। नेवी ने अब तक 188 लोगों को जिंदा बचाया। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल INS कोची 125 लोगों को लेकर मुंबई पहुंचा। बार्ज P305 पर अब भी 75 लोगों की तलाश जारी। मुंबई के पास समंदर में 4 जहाजों से अब तक 618 लोगों को बचाया गया। नौसेना और कोस्ट गार्ड ने मिलकर चलाया ऑपरेशन। बाढ़ से 188 लोगों को बचाया गया। गाल कंस्ट्रक्टर से 137 और सागर भूषण से 101 लोगों का रेस्क्यू। मुंबई के समंदर में एक और जहाज लापता। वरप्रधा जहाज में 13 लोग सवार थे। INS कोलकाता ने ही 2 लोगों को बचाया। 11 लोगों की तलाश जारी। ऊना में तूफान ने मचाई तबाही। तिनके की तरह उड़ गया सोलर प्लांट। 10 मेगावाट का सोलर प्लांट तूफानी हवाओं को झेल नहीं पाया। महाराष्ट्र में टाउटी तूफान की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ा। 15 लोगों ने अब तक गंवाई जान। 23 मई को पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में बन सकता है लो प्रेशर एरिया। मौसम विभाग कर रहा है निगरानी। कोरोना टेस्ट में यूपी ने बनाया रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में यूपी में हुए 3 लाख के करीब कोरोना के टेस्ट। यूपी का पॉजिटिविटी रेट 2.45%। महाराष्ट्र के पालघर में रुकी वैक्सीनेशन ड्राइव। बिजली चले जाने और नेटवर्क की समस्या से रोका गया पूरे जिले का टीकाकरण। तेलंगाना सरकार ने वैक्सीन खरीदने के लिए जारी किया ग्लोबल टेंडर। तेलंगाना के लिए 10 मिलियन डोज खरीदी जाएंगी। दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र सरकार और DCGI को नोटिस। 2 से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीनेशन के क्लिनिकल ट्रायल को चैलेंज करने वाली PIL के बाद की कार्रवाई। बच्चों के वैक्सीनेशन से जुड़ी एक अच्छी खबर। 2 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल अगले 10 से 12 दिनों में शुरू होगा। हरियाणा में एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन को बांटने के लिए कमेटी बनाई गई। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेंगे इंजेक्शन। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर का ऐलान, जिन गांव में 100% वैक्सीनेशन होगा उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू का बयान, अगर पर्याप्त वैक्सीन मिले तो 2 महीने में कर सकते हैं पूरे राज्य का वैक्सीनेशन।
दिल्ली में 27,000 में 13,000 बेड खाली। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी। 6,500 आईसीयू बेड में से 1,200 खाली। वैक्सीन का फॉर्मूला शेयर करने के बयान पर गडकरी की सफाई। का प्रोडक्शन बढ़ाने की सरकार के कदम की नहीं थी जानकारी। गडकरी ने दिया था वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने का सुझाव। गडकरी ने कहा था वैक्सीन का फॉर्मूला दूसरी कंपनियों को दिया जाए। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर। केजीएमयू में 4 मरीजों की इलाज के दौरान गई जान। वडोदरा में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में गोत्री अस्पताल के 3 कर्मचारी गिरफ्तार। इंजेक्शन की एक शीशी 15,000 में बेचने की थी तैयारी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य हुए कोरोना पॉजिटिव। होम आइसोलेशन में है बुद्धदेव भट्टाचार्य। राजस्थान में बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा का कोरोना से निधन। धारियावाड़ निर्वाचन क्षेत्र से थे विधायक। बिहार के मुजफ्फरपुर में सिक्योरिटी गार्ड्स ने पेश की दिलेरी की मिसाल। पुरानी बाजार सेंट्रल बैंक के पास कैश से भरी हुई वैन को लूटने से बचाया। इंसानों के बाद जानवरों पर भी कोरोना बरसा रहा है कहर। जम्मू कश्मीर के रामबन में जिला अस्पताल में घूमती दिखी गाय। वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने दिए जांच के आदेश। कर्नाटक के कोडागू में बचाया गया बेबी एलिफेंट। गांव के पास बने एक गड्ढे में गिर गया था हाथी का बच्चा। जेसीबी की मदद से निकाला गया। अजमेर से सटे सोमलपुर गांव में कोरोना का कहर। 1 महीने में 43 की मौत। नई कब्रों में पटा कब्रिस्तान। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कुंभ को बदनाम करने के पर जताई नाराजगी। कहा सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की गई। जूना अखाड़े के स्वामी अवधेशानंद बोले कुंभ का राजनीतिकरण बंद किया जाए। कहा सुनियोजित तरीके से परंपराओं को कलंकित किया जा रहा है। कर्नाटक के कलबुर्गी के एक डॉक्टर ने अपनी पूरी जिंदगी की मरीजों को समर्पित बिना पैसे लिए जरूरतमंदों का इलाज किया। 2012 के बाद से डॉक्टर मल्हार राव ले रहे हैं 20 रुपए फीस। केरल में ऐतिहासिक वामपंथी जीत में योगदान देने वाले लोकप्रिय नेता के शैलजा को सीएम पिनरई ने नई कैबिनेट से किया बाहर। बाराबंकी में गिराए गए 100 साल पुराने मस्जिद। मुस्लिम संगठनों ने जताई नाराजगी। डीएम ने दिया अवैध आवासीय परिसर में निर्माण का हवाला। बागपत के लुमगांव में हुई मौत के आंकड़ों को देखते हुए घर घर जांच करने का आदेश। सीएचसी अधीक्षक ने कहा सबकी मौत कोरोना से नहीं। लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में 2,67,334 नए केस मिले। दिल्ली में कोरोना के 4,482 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के 28,438 नए मरीज सामने आए। 679 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई से राहत की खबर। 24 घंटे में 1000 से कम कोरोना के नए केस, लेकिन एक दिन में 44 लोगों की कोरोना से गई जान। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर 6,477 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 153 लोगों ने दम तोड़ा। पुणे में एक दिन के अंदर कोरोना के 3,741 नए केस मिले। 108 लोगों ने जान गंवाई। राजस्थान में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 8,398 नए मामले सामने आए। असम में एक दिन के अंदर 5,835 लोग कोरोना पॉजिटिव, जबकि 73 लोगों की मौत हुई। तेलंगाना में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,982 केस सामने आए। प्रदेश में एक दिन में 27 लोगों की मौत। बिहार में एक दिन के अंदर कोरोना के 6,286 केस मिले। 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। कर्नाटक में कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 525 मरीजों की मौत। गुजरात में कोरोना से 24 घंटे में 67 मौत। राज्य में 6,447 नए मरीज। गोवा में एक दिन के अंदर 45 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। 24 घंटे में 1,358 नए केस। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में 16,000 के करीब कोरोना मरीज, इनमें से 14,851 मरीज होम आइसोलेशन में। रायपुर पहुंचा एयरफोर्स का एंटनोव। छत्तीसगढ़ के लिए मेडिकल सप्लाई लेकर पहुंचा विमान। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। 20 से 31 मई तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की नई योजना। कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों के परिजनों को मिलेगी 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे राजस्थान के खान मंत्री प्रमोद जैन भाया पर 114 करोड़ रुपए की धांधली का आरोप। बीजेपी विधायक ने प्रमुख शासन सचिव से शिकायत की। सीबीएसई ने स्कूलों के लिए बढ़ाई डेडलाइन। अब 30 जून तक भेजने होंगे 10वीं के छात्रों के अंक। ब्रिटेन भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका। दिवालियापन से जुड़े हुए केस में मिली हार। असम के तेजपुर में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.8। पुणे के प्रथमेश जाजू ने पृथ्वी से बनाई चांद की सबसे साफ फोटो। 16 साल के प्रथमेश ने चांद की 50,000 फोटो को मिलाकर 186 GB साइज की एक तस्वीर बनाई।
बास नहीं आ रहा है चीन, पूर्वी लद्दाख में फिर अभ्यास करती दिखी पीएलए, हर हरकत पर भारतीय जवानों की नजर। नेपाल के बुलबुले में आया भूकंप, आज सुबह 5:42 पर 5.8 तीव्रता का भूकंप। गाजा में पेंट फैक्ट्री में लगी आग, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार, इजराइल के हवाई हमले से लगी आग। प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस हुए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, एक सिंगिंग रियलिटी शो की शूटिंग के दौरान बाइक से गिरने पर हुए थे घायल। 20 साल बाद शिल्पा शेट्टी कर सकती हैं तेलुगु सिनेमा में वापसी, महेश बाबू स्टार फिल्म के लिए किया गया अप्रोच। अमिताभ बच्चन और प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने ली कोविड सेंटर की जिम्मेदारी, जुहू के रुदम्बरा कॉलेज में बन रहे फ्री कोविड सेंटर में मेडिकल सुविधाओं की देखरेख की जिम्मेदारी भी बच्चन परिवार के डॉक्टर जयंत बर्वे को सौंपी गई। सलमान खान की राधे को ओपनिंग वीकेंड में मिले 99 लाख व्यूज, ईद के दिन रिलीज हुई थी राधे। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने 2022 में बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक के यूएस डिप्लोमेटिक बायकॉट का आह्वान किया, कहा जो ग्लोबल लीडर शामिल होंगे वो अपना नैतिक अधिकार खो देंगे। महिला क्रिकेटर्स का अब घर पर ही होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, बीसीसीआई ने की व्यवस्था। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।